अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ़ और सही तरीके से बतलाऊं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। नसीत नसीत यानी भूल गया। सऊदी अरब में आपको किसी से कहना है कि मैं भूल गया, तो आप बोल सकते हैं अना नसीत। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे बोला कि चले जाओ बकाले पर कुछ सामान ले लेना, उसके बाद चले जाना मतम पर, वहाँ से भी कुछ सामान ले लेना। तो अगर घर से मतम जाते वक्त या तो घर से बकाले जाते वक्त आप कोई सामान भूल गए हैं और आपको पता नहीं कि आपके कफिल ने आपसे क्या मंगाया, तो आप अपने कफिल को फ़ोन कर सकते हैं और कह सकते हैं इंत एस अबगा अकराक अनाफ़ी नसीद, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं भूल गया हूँ। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पर भी ये कहना है कि मैं भूल गया हूँ, तो वहाँ पर आप नसीद शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसा इंसा यानी भूलना। अभी आपने नसीद शब्द को देखा। नसीद शब्द का मतलब होता है भूल गया, मगर इंसा जो शब्द है उससे बिल्कुल अलग है। मतलब भले दोनों का एक ही निकलता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर और दोनों अलग अलग सिचुएशन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंसा शब्द कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपके कफिल ने आपको कहा कि जाओ ये सामान किसी को देकर आ जाओ, या तो इतने वक्त तुम्हें वहाँ पर जाना है कोई सामान लेने के लिए, तो वहाँ पर वो आपसे बोलेगा लई इंसा। लई इंसा का मतलब होता है भूलना नहीं। लई का मतलब नहीं होता है और इंसा का मतलब होता है भूलना, तो दोनों मिलाकर हो जाता है भूलना नहीं। तवक्कुल तवक्कुल यानी यकीन। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि तुम्हें यकीन नहीं है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं इंत माफ़ी तवक्कुल, यानी कि क्या तुम्हें यकीन नहीं है। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे कोई काम बोला कि ये काम इस वक्त कर देना, और आप काम करने के बाद अपने कफिल के पास गए और आपने कहा कि मैंने काम कर दिया है। और अगर उधर से आपका कफिल आपसे बोलता है कि तूने काम कब किया, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे काम को, तो आप वहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इंत माफ़ी तवक्कुल, यानी कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। इरसल इरसल यानी भेजो, भेजना या भेजा। जैसे कि आपको सऊदी अरब में किसी से कहना है कि फ़ोटो भेज दो, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं एरसल सूरा। सूरा का मतलब होता है फ़ोटो। या तो आपको कहना है कि मैंने फ़ोटो भेजा, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं अना एरसल सूरा। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए कि जैसे कि आप कहीं के भी रहने वाले हो, किसी भी मुल्क के रहने वाले हो, और आपको बैंक में पैसा भेजना है अपने मुल्क में, तो आप अपने कफिल से इस तरीके से कह सकते हैं अना एरसल फुलूस बैंक, यानी कि मैं बैंक में पैसा भेजूंगा। हासल हासल यानी ले लो। इसका एक मतलब और बनता है लिया। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे कहा चले जाओ बकाला और ये सामान ले लो, तो वो आपको अरबी में बोलेगा रा बकाला हसल अगराक। या तो वो आपसे कहेगा चले जाओ होटल में या तो रेस्टोरेंट में खाना ले लो, तो वो आपसे अरबी में इस तरीके से बोलेगा रा मतलब हसल अकील। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए। जैसे कि आप कहीं पर कोई सामान खरीदने के लिए गए हैं और आपके कफिल ने आपको फ़ोन किया और आपसे बस इतना पूछेगा हसल, यानी कि लिया, तो आप बोल सकते हैं अईवा अना हसल, यानी कि हाँ मैंने लिया। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।